नमस्कार, अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ईटीएफ रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, कैसे ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, इसके रिगार्डिंग में बात करता हूँ। तो सर, ये मेरा डैशबोर्ड है मोबाइल का, है ना। मोबाइल की स्क्रीन है और इस पे ग्रो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। कैसे करते हैं ग्रो ऐप में? डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं कि जो है एप्लीकेशन ग्रो, कोई भी ऐप आपने डाउनलोड किया, उसमें चाहे ग्रो हो, एंजल हो, ऐप स्टॉक हो, है ना, उसको डाउनलोड किया और ऐसे इसको खोला। खोलने के बाद इसके क्या होते हैं, पासवर्ड होता है। और पासवर्ड जैसे मोबाइल को पासवर्ड होता है ना, मोबाइल में स्क्रीन लॉकर होता है, तो ऐसे ये भी लॉकर होता है। और इसमें जो है ये ऐसे खुल जाएगा। और इसमें केवाईसी वगैरह कराए होंगे तो क्या 1-2 दिन में ही खुल जाता है। आधार कार्ड लिंक, फ़ोन नंबर। तो सर, इसमें सबसे पहले ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर देख रहे होंगे ये निफ्टी 50 है। और वो निफ्टी 50 के बाद ये बैंक निफ्टी है ना, निफ्टी है। स्टॉक्स देख रहे होंगे, ये फाइनेंस निफ्टी है, फिन निफ्टी है। और इससे ये निफ्टी 50 सेंसेक्स सक्सेस है ना। तो इसको आप देख रहे होंगे, ये सब बता रहे हैं हम आपको। इसको कैसे समझेंगे? डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को समझना होता है ना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के फंक्शनों को आप जानने होंगे, तो ऐसे स्टॉक मार्केट में भी इसको भी आप जाना होंगे, है ना। तो इस सेंस ऊपर देखो स्टॉक है, स्टॉक में ये काला, ये जो सर्च सा है ना, लेंस टाइप का, ये सर्चिंग है, सर्च करना होता है ना। कैसे आप सर्च करोगे? तो इसमें जिस चीज़ में भी आपने इन्वेस्ट करना है, चाहे निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, तो असल में ये ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन होता है। इसमें जो है बड़ा लॉस खाते हैं लोग। कहते हैं 10 में से 9 लोग इसमें लॉस खाते हैं। तो आपने इसमें नहीं जाना होता है। ये बड़े पैसे वालों के लिए, बड़े जागरूक लोगों के लिए, तेतड़ाक लोग हैं। तो हम जाएंगे यहाँ स्टॉक, जहाँ ऊपर सर्च किया मैंने, यहाँ पे सर्च ग्रो नाउ होगा ना। तो यहाँ पे आप इसको, जो भी आपने एसआईपी रिलेटेड जानना है, सर्च करना है, तो इसमें आप लगा सकते हैं। ईटीएफ में आप सर्च कर सकते हैं ना, ईटीएफ में। तो ईटीएफ और बीज, ये बीज है ना, निफ्टी बीज देख रहे हो नीचे आ रहा है, निफ्टी बीज या निफ्टी ईटीएफ निफ्टी बीज है ना। तो बीज और निफ्टी एक ही है। इसमें निपॉन इंडिया एक कंपनी है, निपॉन इंडिया एक कंपनी है। ईटीएफ एक वी वो है, एक उसका क्या कह सकते हैं उसको, एक कंपनी का जो ट्रेड ईटीएफ, मतलब जहाँ पे आप एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड बोलते हैं इसको, जिसमें जो अब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है साफ नहीं होगा। जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में ऑप्शन में जाओगे, तुमसे लगाओगे तो उससे डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये ईटीएफ है। जैसे इसमें एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में एसबीआई का ईटीएफ है। एसबीआई मतलब एसबीआई बैंक का ईटीएफ है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईटीएफ है। और इसका एक शेयर 206 रुपये .67 पैसे का एक, मात्र इसका एक शेयर है। अब आपने एक शेयर उठाना है, 10 शेयर उठाओगे, 100 शेयर उठाने हैं, जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी मतलब जिस हिसाब का आपका बजट होता है। माने बाद आप 50,000 रुपये एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 में आप खर्च करना चाहते हैं, तो उसको 2-3 लॉट आपने बनाने हैं, है ना। 2 लॉट, सारा पैसा एकदम नहीं डालना। आपने जैसे 10,000 एक बार डाल दिए, है ना, 10,000 डाल दिए, तो -3.115 आ रहा है ना। और इसमें डाल दिए तो जैसे डाउन आया, डाउन पे हमने पैसे डाले तो फिर ये प्लस हो गया। तो कितना 29%, 98% का ब्याज दे रहा है 5 साल में। सामने 5 साल भी आ रहा, 5Y आ रहा ना, 5 साल 90 न, तो 5 साल में 90 का रिटर्न दे रहा होगा ना। देख रहे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, सब इसमें दिखाता है। इसका जो ग्राफ देख रहे होंगे ना, ग्राफ के हिसाब से देख रहे हो, ऊपर ही जा रहा है ना, डाउन आ रहा। पर उस समय आपने कटिंग नहीं करनी है, अपना सेल नहीं करना है, बेचना नहीं है ना। तो इसमें एसआईपी करते हैं, एसआईपी परफॉर्मेंस देखोगे इसको। टू डे लो, जो 2 दिन, आज इसने जो मतलब लो बनाया 225 रुपये का बनाया, जो हाई बनाया, तो वॉल्यूम इसमें 3,80,486 रुपये का है। वॉल्यूम का मतलब होता है बायर सेलर, इसमें इतने इकट्ठे हो रखे हैं ना। बायर सेलर इसमें 3 लाख, एक आप ही नहीं है, 3,80,486 लोग इसमें जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 4,000, 10,000, जिस हिसाब से जिसने अपना लॉट बना रखा है। जिस दिन थोड़ा सा डाउन होता है उस दिन तो 4, है ना, थोड़ा पैसे उसमें डाल दो, 100 रुपये, 500, 5,000, 5, है ना, 50,000 आप डाल सकते हैं। ये आप है, एक दिन एक लॉट, एक शेयर 206 रुपये का है। और आपने लेने इसमें बल्क में। बल्क का मतलब होता है आपने 10 शेयर उठा लिए, 20 शेयर उठा लिए, ये शेयर का भी प्राइस नीचे आ जाएगा। आपने 20 शेयर उठाए, मतलब 20 दूना
40 है ना, तो इसमें सीधे 4,000 रुपये लग गए, है ना। तो ऐसे 40 शेयर का 4,000 मल्टीपल कर लेंगे, है ना। मोटा मोटा अपना हिसाब देख लेते हैं। SBI ETF निफ्टी 50 है, इस हिसाब से ही काम करता है। तो इसमें क्या है, जैसे आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, ETF अलग होता है, SI म्यूचुअल फंड अलग होता है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड अलग होता है, म्यूचुअल फंड भी इन्हीं कंपनियों के होते हैं, है ना। पर उसमें क्या होता है, आप 2 साल 3 साल के लिए मिनिमम आपको रखना होता है, बीच में ग्रो जो है रिडीम भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे 50,000 आपने इसमें लगाने हैं, ठीक है ना। तो 50 मैं पेन से लिख रहा हूँ, आप इसको समझेंगे तो अच्छा। 50,000 लगाने इसमें, तो आपने क्या किया, जो है पैर 3 लॉट बना दिए इसके, तो 15,000 रुपये के आपने 3 लॉट बना दिए, है ना। बाकी पैसा इसमें अल्टी गिल्ट एक बीज करके है, अल्टी गिल्ट बीज, उसमें आप रख सकते हैं। तो पहला आपने 15,000 रुपये डाल दिए, जैसे चलते हुए मार्केट में आपने 15,000 के डाल दिए। 15,000 के शेयर कितने आएंगे इसके, 15,000 के शेयर आएंगे 15 को जो है 200 से गुण भाग दीजिए, 200 से 206 का भाग, है ना, 15 का इसमें आ जाएगा, और जितना भी आ जाएगा उतना 100 शेयर आपको हो जाएंगे, है ना। तो आपने उसने लगा दिया, अब ये डाउन आ रहा, देखने डाउन आ रहा, ऊपर था, ऊपर जैसे आपने लगाया डाउन आया, तो इसमें डाउन आ गया, जब डाउन आया उस समय और लगा दो। माने बात 3% टूट गया है, 3% में आपने और लगा, तो जब आपने ऊपर लगाया होगा उसमें शेयर कम आएंगे, जब मगर जब जब नीचे लगाएंगे तो शेयर ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए एवरेज भी होता रहता है, जैसे जैसे आप इसमें डालते हैं, है ना, तो फिर ये जा ऊपर ही रहा है ना। तो जैसे आपने इसमें क्या किया, इसमें 206 रुपये का आपने 206 रुपये गुणा माने 15 शेयर लिए, तो आपने 3,000 लगा लिए, है ना। और 15 नहीं 20 शेयर लेते हैं तो आपने 4,000, और 50 शेयर लेते हैं तो 10,000 आपके लग गए, 50,000 पे, है ना। 50 शेयर या 50 शेयर लगाते हैं तो 10,000 10,500 रुपये आपके इसमें लग जाते हैं। तो पहला लॉट लग गया। दूसरा लॉट जब इसमें जैसे माने वाला आपकी कितने क्वांटिटी आए, 50 शेयर आए, नहीं यार, तो इसका 50 शेयर आए, 3% की अप डाउन पे इसको लगाना होता है ना। 3% लगाया आपने, 3% ऊपर करके आपने प्रॉफिट काट लिया, है ना। और डाउन आया तो 3% के डाउन पे ये क्या आपने दूसरा लॉट, फिर दूसरा 15,000 रुपये आपने लगा देनी है। वो बैंक में रखने से बजाय आप ETF में रखो। ETF गिल्ट लिंक करके है, तो ये सेलर बाय के इसमें बटन आ रहे होंगे, है ना। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपने सेल किया, ऊपर क्वांटिटी डाली और सेल पे बटन पे क्लिक किया। एक टिपन नंबर होता है इसमें, उस टिपन नंबर को आपको डालना होता है। जो आपका टिपन नंबर कैसे बनता है, टिपन नंबर बनता है आपका, जो आप ID डालेंगे और उसका जो पास उसमें से एक नया कोड जनरेट होगा, है ना। तो फिर टिपन नंबर बोला जाता है उसको। उस टिपन नंबर को जब वो जनरेट होगा, पर डे होता है ना। जब भी आप सेल करोगे तब भी पर डे होता है ना। तो जब भी सेल करोगे, अगर आपने अपना टिपन नंबर याद रखा है तो ठीक है, नहीं रखा है तो फिर दोबारा जनरेट कर सकते हैं। उसमें वही अपना मांगेगा, आप उसको अपनी ID वगैरह जो मांग रहा है उसको दोगे, है ना। उसमें वो ID डालेगा और पासवर्ड मांगेगा, उसको आप डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे 206 लिमिट 206 और BSE बॉम्बे एक्सचेंज का ETF है ना। तो आप इसमें 50 शेयर डाले आपने, और इसको क्या किया, सेल कर दिया, तो सेल हो जाएगा। डिलीवरी पोजीशन है, देखो ये डिलीवरी पोजीशन है, और इसके आगे इंट्राडे है। तो इंट्राडे एक दिन के लिए होता है ना, एक दिन के लिए सिर्फ इंट्राडे होता है। और जो है जो आगे जाना, जो लंबा रखना है तो आपको डिलीवरी में उठाने होंगे। 75 शेयर उठाओ, 20 शेयर उठाओ, 50 शेयर उठाओ, या आपके जैसे एक शेयर आपका 206 रुपये का है ना। तो BSE है ये, इसमें कितना है 75%, समझ 75% जो है हमने इसमें क्वांटिटी उठाई है इनकी ना। और इसका जो 200 मल्टीपल 75, 200 मल्टीपल 75, तो इसके नीचे इसका वो आ जाएगा, कितने का है। जैसे हमारे पास बैलेंस क्या है 600, तो हम पैसे इसमें ऐड करेंगे बैंक से। बैंक से हम जब जो नंबर डाला होगा, हमने KYC कराई होगी तो समय तो ऐड करना होता है पैसे। तो इसमें जो है अप्रोक्स कितना अच्छी है, तो ये थोड़ा सा नेट डाउन हो रहा है इसलिए। तो इसका जो है सीधे आ जाएगा आपको 11 12 या 14,000 रुपये सीधे सीधे आ जाएगी, अगर आप इसको
करते हैं। जैसे 2 शेयर है, तो 2 शेयर 50-75 लगाए आपने, पैसा नहीं था, 2 शेयर लगाए तो कितने, 2 शेयर कितने के हैं, तो इस हिसाब से 413 रुपये के हैं। ये देख रहे 413 रिक्वायर्ड फॉर 413 है ना, 413 रुपये के, क्योंकि हमारे पास बैलेंस कम है। अगर बैलेंस ज़्यादा होता तो हम जो है 15,000 13,000 लगा सकते थे उसमें, ठीक है ना। इस हिसाब से हम जो वो SIP करते हैं, ठीक है सर। इसको आप समझ गए, इसको समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये जिनके पास पैसा होता है तो लगा लेते हैं अपना पैसे को, कैसे ग्रो करना होता है। जब देख लो एक दिन में कितना है, डीपैथ है ना, डीपैथ 0.43 का ये क्या कर रहे हैं, अपना काट रहे हैं इंट्राडे में। वो भाई डिलीवरी में जो है ब्याज ही बोलेंगे, वो रिटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। रिटर्न कर सकते हैं। तो एक आम आदमी भी, जरूरी नहीं है आप किसी के मार्फत जाओगे आप, तो 1% 2% वो भी आपका पैसा काटेगा। क्यों ना अपने पैसे को आप स्वयं लगाए ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने एंजल कर दो, ग्रो कर दो, ऐप स्टॉक कर दो, सीधे जैसे हमने बोला है ना, डाउनलोड किया और उसके बाद उसको जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आधार कार्ड, KYC करा देंगे बैंक से, वो करे, वो जो जैसे जो जो मांगते हैं, जो बैंक नंबर डालो है ना, KYC कराओ है ना, तो वो नंबर डालो जिससे आपके मोबाइल में बैंक से कनेक्शन होता है ना, तो वो सब एक चीज़ से मैसेज कर दो, KYC हो जाती है। तो जैसे आप पैसे बैंक में आप डालते हैं, रखते हैं, या आपकी कोई कटना है तो ऑटोमेटिक कट जाता है, ऑटोमेटिक आपको क्या आता है, मैसेज आता है। तो वही सेम चीज़ ये भी है। तो आपने इसमें अब जैसे जितने भी शेयर आपने लगाने हैं, या इसमें लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं। लिमिट प्राइस कैसे लगानी होती है ना, इसमें ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो इसमें अब जैसे मैंने सेल किया, अब 2 सेल मैंने बाय किए, तो सेल वाले बटन पे मैंने क्लिक किया और ऊपर लिखा सेल वाले बटन पे, अभी तो नेट चल नहीं रहा है, वो नहीं है, तो इसमें जो है सेल वाला बटन रेड दिखेगा, और सेल वाला बटन पे आप जो है कर सकते हो। आपने दूसरे और जो और पैसे भी आपने और ETF में भी आप जो है इसमें कर सकते हो, इन्वेस्ट करते हो। HDFC का ETF है ना, एक्सिस बैंक का ETF है, कई चीज़ें हैं, देखो सब डाउन अप, नया नया 14 करोड़ रुपए का इसका जो है मार्केट कैप है ना। कौन है मोतीलाल oswal का ETF है, जो विदेशों में ट्रेड होता है ना। ETF में यही है, इसका कोई लिमिट नहीं होती। इसको अभी 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 ले लो, अभी बेच लो, अभी ले लो, अभी आपको 3% का प्रॉफिट हुआ। अभी इसे गोल्ड है, गोल्ड देखो, गोल्ड में 1 दिन का रिटर्न, 2 दिन का रिटर्न, देख रहे हैं गोल्ड में कितना पैसा लगा। ये गोल्ड है, और इस गोल्ड में देख रहे होंगे आप, ये गोल्ड है, और गोल्ड में जैसे हमने किया हुआ है, तो हमने इसमें 14-15 हज़ार रुपये जो लगा रखी थी वो है ना, ये देखो 14,000 रुपये, इसमें 297 शेयर हमने उठाए हैं, और 50 रुपये के हिसाब से, 50 रुपये .09 के हिसाब से उठाए हैं। इसका रिटर्न देख लेंगे, प्लस 65 रुपये इसमें रिटर्न है, और 14,886 रुपये इसमें गोल्ड में आपने लगा रखे हैं, है ना। तो इस हिसाब से हमने उठा रखे हैं। तो आप भी उठाएंगे तो आपको है ना, 1 दिन का रिटर्न भी बता रहा है कितना, 1 दिन का रिटर्न कितना है, 65 रुपये आपको दे रहा है ना। तो इस हिसाब से सर आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो जिन लोगों को समझ आया तो बहुत अच्छा, जिन लोगों को नहीं आया तो आप और अच्छा भी कर सकते हैं। तो ठीक है, नमस्कार।